दूसरी बात यह है कि समय से थोड़ा पहले आइए, 3 बजे तक आइए, उपस्थित होइए और सभी लोग 10 से 15 मिनट के अंदर जो भी बोलें 10 से 15 मिनट के अंदर अपना पूरा कीजिए, सामने वाले को भी समय दीजिए। तो इस प्रकार से आप सावधानी और थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ करके बोलिए। दूसरी बात ये कहनी है कि जैसे कुछ लोग हैं मुख में अंगुली कर लेते, कलम ले जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे आपका हाथ कलम दोनों जूठा हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें। और मानस जी भगवान के स्वरूप हैं, जितना अधिक सम्मान देंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। तो सम्मान पूर्वक कपड़ा बिछा करके रेहल पर रखें और प्रेम से पढ़ें। यदि कथा में पहले आ गए हैं तो साथ दोहा, एक दोहा जो पाठ हम लोग करते हैं सब उच्च स्वर से बोल करके करें, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गर्जना में भी सब लोग सम्मिलित होकर करना चाहिए। और जितनी पवित्रता, जितनी सावधानी रखेंगे, जैसा कि मैं पहले भी कह रखा हूं कि भाई स्नान करके फिर पवित्रता के साथ आप पढ़िए, स्नान करके आइए, तो उससे क्या होगा कि आपका मन लगेगा, आलस प्रमाद नहीं होगा। ये बातें होनी चाहिए। मान लो कथा में बैठे हैं, उठकर जाते हैं छोटी शंका आदि के लिए, तो हाथ पांव धो करके पवित्रता के साथ आकर के बैठे, मानस जी को प्रणाम करके प्रणम्य भाव से रखें, प्रणाम करते रहें, तो इससे आपके जीवन में बदलाव होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कल जैसे कि प्रतिपदा है, तो ऐसा नहीं कि हम सब फिर देखकर ही बोलना शुरू करें, सो नहीं। कोशिश कीजिए 2 चौपाई, 4 चौपाई, 8 चौपाई हम याद करें, याद करके कंठस्थ करके हम बोले। कुछ लोग बोलने के भय से उस दिन बनाते गए परिवार, तो चलो आना ही नहीं है, तो सो नहीं। मन में निश्चय करके रहना चाहिए कि हमको आना है, बोलना है, सुनना है, कौन क्या बोलते भी सुनना है, हमें भी बोलना है। तो मनमानी ढंग से नहीं, और एक समझदारी के साथ इन सब बातों पर आप ध्यान दें। इसके साथ साथ अब आप श्रवण करें बरबे रामायण से। बरबे रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, जान आदि कवि तुलसी राम प्रभाव, उल्टा जपत को लते भैरी सिराऊ, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये नाम का चमत्कार हुआ है श्री वाल्मीकि जी के जीवन में। अब यद्यपि कुछ कथावाचक लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वाल्मीकि जी के जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन गोस्वामी जी का ये मत है कि आदि कवि वही हैं जो डाकू बन गए थे, लुटेरा बन गए थे। अब कुछ विद्वान लोग तो इस तरह से कहते, कहने वाले लोग जानते नहीं, ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, हम लोग गोस्वामी जी के मत को मानते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि हैं, और श्री वाल्मीकि जी ही उल्टा जाप करके श्री राम नाम के प्रभाव से ब्रह्मा के समान हो गए, आदि कवि हुए। अध्यात्म रामायण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, कलश जो निजिय जान्यो नाम प्रताप, कौतुक सागर सोख करि जिय जाप, कलश जो निजिय जान्यो। कलश जोनी, इनका जन्म कहाँ हुआ है? कलश से, घड़े से, इसलिए इनका नाम है कुंभज। और इन्होंने नाम की महिमा को खूब समझा है। रोक्यो बिंध सोख्यो सिंध, घटजहु नाम बल, नाम के बल से। कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, सोखे सुजत सकल संसारा, नाम के प्रभाव से खूब नाम का जाप किया है, नाम की महिमा को अनुभव किया है।
श्री अगस्त जी महाराज के शिष्य श्री सुतीक्षण जी कहते हैं, गुरुदेव राम अनुज समेत वैदेही, राम अनुज समेत वैदेही और निशिदिन देव जपत हूं जेही। अच्छा, आ गए कहां? सुनत अगस्त तुरंत उठी धाए। ऐसे श्री अगस्त जी महाराज हैं श्री राम नामानुरागी। 6 ऋषि में से एक ऋषि हैं श्री अगस्त जी महाराज, मंत्र के प्रचारक हैं। भगवान सूर्य से एक बार विंध्याचल ने कहा, सुनो, नित्य आप सुमेरु की परिक्रमा करते हो, कभी कभी मेरी परिक्रमा कर लिया करो। सूर्य ने कहा, नहीं, आज तुम कह रहे हो, कल कोई और कहेगा, परसों कोई और कहेगा। मैं तो उसी रास्ते का अनुपालन करूंगा, उसी रास्ते पर चलूंगा जो मेरे लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित मार्ग है। मैं तो सुमेरु की ही परिक्रमा करते हुए चलूंगा। तो विंध्याचल को गुस्सा आ गई। कहा, अच्छा, तुमको नहीं जाने दूंगा, तब क्या करोगे? सूर्य ने कहा, तब जो होगा होगा। विंध्याचल बढ़ करके इतने ऊंचे हो गए कि सूर्य का रास्ता रोक दिए। देवलोक में खलबली मच गई, भूलोक में हाहाकार मच गया। भगवान सूर्य की गति रुक गई। अब क्या होगा? देवताओं ने भगवान विष्णु जी से कहा, भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप लोग अगस्त जी से कहिए, अगस्त जी महाराज यह कार्य करेंगे। मित्रा वरुण यज्ञ किए थे और उन्होंने कलश को स्थापित किया था, उसी में उन्होंने अपना तेज रखा था। जिस कलश में उर्वशी का भी मन स्थापित था, उसी कलश से श्री अगस्त जी और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ था। लेकिन श्री वशिष्ठ जी महाराज पहले ही श्री ब्रह्मा जी से कह चुके थे कि मेरा जन्म चाहे कहीं भी हो, मैं आपका ही पुत्र कहलाऊं। इसलिए श्री वशिष्ठ जी ब्रह्मा पुत्र ही कहलाते रह गए और अगस्त जी घड़ा का पुत्र कहलाए। भगवान विष्णु जी के कहने पर देवताओं ने श्री अगस्त जी से कहा, अगस्त जी सब परिकर सब परिवार विंध्याचल के सामने आए, विंध्याचल प्रणाम किए। अगस्त जी ने कहा, बच्चा, मुझे दक्षिण जाना है, लेटे रहो। मैं तब तक लेटे रहो तुम जब तक कि मैं वापस ना आऊं। और अगस्त जी गए तो दंडकारण्य में दक्षिण में ही रह गए, वापस नहीं आए। पहले यही काशी के आसपास रहते थे, काशी जी में। और देव कार्य के लिए अगस्त जी दक्षिण चले गए तो भगवान शिव ने कहा कि मैं ही आपके पास आया करूंगा, आप इधर नहीं आइएगा। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाए। शिव जी जाते हैं तो श्री अगस्त जी महाराज ने उस विंध्याचल की गति को रोका, जन कल्याण किया। समुद्र की शोषण की बात आई, महाभारत वन पर्व में सब कथा वर्णित है। देवराजेंद्र ने वृत्रासुर को संहार किया, मारा। देवराजेंद्र ने वृत्रासुर को मारा। उसमें से कुछ असुर, काल के नाम के असुर जो थे, वे समाज सहित समुद्र में छुप गए, बच गए। दिन में समुद्र में छुपे रहते, रात्रि में निकल करके उत्पात करते, उपद्रव करते हैं। प्रजाजन बहुत परेशान हो गए। अब रात्रि में मारे कैसे? दिन में ये छुपा रहता है। तो देवराज ने अग्निदेव से कहा कि आप समुद्र को सुखा दीजिए। तो अग्निदेव ने कहा, ये उचित नहीं है, क्योंकि बड़ी हिंसा होगी। तब देवेंद्र ने कहा कि अब आप फिर जन्म ले लो, दूसरे जन्म लेके काम करो। इंद्र के श्राप मान लीजिए, उसी श्राप से अग्निदेव ये अगस्त जी के रूप में जन्म लिए। अब ये ऋषि मुनि देवता सब परेशान हैं असुर से, काल के असुर से, उनके आतंक से। फिर सबने आकर के अगस्त जी से कहा,
अगस्त्य जी ने कहा कि हे ऋषियों, हे देवताओं, कैसे आगमन हुआ बताइए। तो सबने कहा ऐसी ऐसी बात है, सागर को सुखाइए तभी असुरों का अंत होगा। कहा ठीक है। सबको साथ में लिए हुए अगस्त्य जी महाराज समुद्र के तट पर गए। सबसे कहा आप लोग जो भी अनुष्ठान जब करना चाहे कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है, मैं अब समुद्र सुखाने जा रहा हूं। और उन्होंने श्री रामाय नमः, श्री राम भद्राय नमः, श्री रामचंद्राय नमः कह करके 3 चूल्हों में जल पी गए। सागर सूख गया। असुर को पकड़ करके देवताओं ने बहुत बुरी तरह से मार मार करके समाप्त कर दिए। असुर लोग समाप्त हो गए। देवताओं ने यह समाचार ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर देवताओं ने अगस्त्य जी से कहा, महाराज समुद्र खाली खाली है, बहुत भयावह लगता है। नदी भी नुबारी, नदी भयानक लगती है तो सागर है। अगस्त्य जी ने कहा वो तो पच गया सब जल। काला वेद से आनंद रामायण में वर्णन है। अगस्त्य जी से सब कहा देवताओं ने, तो अगस्त्य जी ने कहा ठीक है। तो श्री अगस्त्य जी महाराज छोटी शंका की, भर गया समुद्र। आनंद रामायण के कल वेद के अनुसार वहां। लेकिन महाभारत में ऐसा वर्णन है कि अगस्त्य जी ने कहा तो सब पच गया, कुछ नहीं मेरे पास। जैसे हम पानी पीते हैं, भोजन करते, पच जाता है ना शरीर में, वैसे पच गया पानी उनमें। ब्रह्मा जी से सब ने कहा कि महाराज जब ये सागर कैसे भरेगा। कहा चिंता मत करो, सूर्यवंशी राजा भगीरथ जी गंगा जी को लाएंगे अपने पूर्वज के उद्धार के लिए, तो गंगा जी की धारा से सागर भर जाएगा। ऐसे ही हुआ। और प्रश्न ये उठता है कि सागर जब भर गया तो गंगा जी के जल से तो मीठा रहना चाहिए, खारा क्यों है। तो आनंद रामायण की कथा से तो स्पष्ट हो गया क्यों खारा, सब समझ ही गए। और दूसरी कथा यह है कि महाभारत के अनुसार बड़वा नाम के मुनि हुए भगवान बड़वा नाम के मुनि हुए, समेरु पर्वत पर तपस्या करने लगे। वहीं से सागर को कर्षण किए, समुद्र को आवाहन किए, समुद्र नहीं आया, अभिमान में नहीं आया। तो बड़वा नाम के मुनि जो भगवान बने हुए, उन्होंने अपने शरीर का तेज ऐसा फैलाया, ऐसा तेज फैलाया, ऐसा ताप फैलाया कि शरीर के पसीने से इतने पसीने हुए कि उनके पसीने जाकर के समुद्र में भर गए और इसीलिए खार हो गया। लंका कांड की कथा में हम लोग चर्चा करते हैं, तब पुनारी रुदन जलधारा, आंसू के जल भी खारा ही होता है। तब पुनारी रुदन जलधारा, भरे बहोरी भयो ते ही खारा। कौतुक सागर सोख्यो करिजिए जाप, राम नाम को जाप करके ही विंध्याचल को रोका है और सागर को सुखाया है अगस्त्य जी ने। तुलसी सुमिरत राम सुलभ फल चारी, वेद पुराण पुकारत कहत पुरारी। तुलसी सुमिरत राम, गोस्वामी जी कहते राम नाम का स्मरण करो तो चारों फल सुलभ हो जाएंगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। राम नाम काम तरु देत फल चारि दे। वेद पुराण पुकारत कहत पुरारी। वेद और पुराण इस बात को पुकार करके कहते हैं, और भगवान शिव भी कहते हैं इस बात को कि जिनकर नाम लेत जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही, सकल अमंगल मूल न साही। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। वेद पुराण पुकारत कहत पुरारी, राम नाम पर तुलसी नेह निबाहु,
यही ते अधिक न यही सम जीवन लाहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम नाम पर स्नेह का निर्वाह करो। दुनिया में जहां तहां बहुत स्नेह करते हो, थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे थोड़ा उनसे, वहां से हटाता उनसे, वहां से हटाता उनसे, वहां से हटाता उनसे, सारा जीवन बीत जाता स्नेह ही करते करते, स्नेह की जगह बदलते बदलते। वह प्रेमी वह प्रेमी वह प्रेमी और पिछला प्रेमी पता नहीं कहाँ है। हम और आपकी जो अभी तक जीवनी, हम और आपकी जहां अब तक जो जीवन है, इस जीवन में न जाने कितने आए कितने चले गए। जब खेल खेल रहे थे बालापन में तब के साथी, विद्यालय में पढ़ रहे थे तब के साथी, और फिर इस यात्रा में चले तब के साथी, कितने साथी आए, छूटते गए, छूटते ही जाते हैं। गोस्वामी जी कहते राम नाम को छोड़ो मत, इन पर नेह का निर्वाह करो, स्नेह का निर्वाह करो। यही ते अधिक न यही सम जीवन लाहु। इससे अधिक और इसके समान कोई जीवन लाभ है ही नहीं, न इससे अधिक और इसके समान कोई जीवन लाभ है। दोष दुरित दुख दारिद दाहक नाम, सकल सुमंगल दायक तुलसी राम। दोष दुरित दुख दारिद दाहक राम। दोष दुरित दुख दारिद दाहक राम। दोष, दोष माने जो पाप होता है, जो कुलक्षण होता है, दोष जो गलत कार्य है। दुरित माने पाप, दुख, दरिद्रता, इन सब को दाहक माने जलाने वाले नाम महाराज है। सहित दास दुख दोष दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसी नासा। सकल सुमंगल दायक तुलसी राम। गोस्वामी जी कहते श्री राम जी समस्त सुंदर मंगलों को देने वाले हैं। के ही गिनती मह गिनती जस बन घास, राम जपत भय तुलसी तुलसी दास। कही गिनती मह गिनती जस बन घास। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम महिमा करे काम भूरु आको, साखी वेद पुराण है तुलसी तनता को। मेरी ओर देख लो। कही गिनती मह गिनती, मैं किस गिनती में था, मेरी क्या क्षमता थी, मेरी क्या औकात थी, मैं किस गिनती में था। तो जस गिनती बन घास, जैसे बन के घास की गिनती होती है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास, बन के घास भांग आदि। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, जो सुमिरत भयो भांगते। तुलसी तुलसीदास, भांग से तुलसी हो गया तुलसीदास। राम जपत भय तुलसी तुलसीदास। राम नाम के जाप करके तुलसीदास तुलसी रूप हो गया। आगम निगम पुराण कहत करि लेक, तुलसी राम नाम कर सुमिरन नीक। आगम निगम नाम कर सुमिरन नीक। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम नाम का सुमिरन ही नीक माने अच्छा है। सुमिरहु नाम राम कर से बहु साधु, तुलसी उतरी जाहु भव उदधि अगाध। सुमिरहु नाम राम कर से बहु साधु। श्री राम जी के नाम का स्मरण करो और साधु सेवा करो। राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद। हमारे आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का सिद्धांत है।
श्री राम जी का नाम जपो और साधु सेवा करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुमिरहु नाम राम कर सेवहु साधु, तुलसी उतरी जाहु भव उदधि अगाधु। ये अगाध भव उदधि से उतरी जाहु माने पार हो जाओगे। कैसे? कहा साधु सेवा और श्री राम नाम के जाप करने से। कामधेनु हरि नाम काम तरु राम, तुलसी सुलभ चारि फल सुमिरत नाम। कामधेनु हरि, श्री हरि स्वयं कामधेनु के समान है, उनका नाम कामतरु के समान है। तुलसी सुलभ चारि फल सुमिरत नाम। गोस्वामी जी कहते नाम का सुमिरन करो, चारों फल सुलभ हो जाएंगे। तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय, बड़े भाग अनुराग राम सन होए। तुलसी कहत सुनत सब कोय, तुलसी कहत सुनत समझत सब कोय। सब कोई कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन श्री राम नाम में अनुराग जब बड़ा भाग्य उदित होता है तभी हो पाता है। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।